इसी पे जाना हो। भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव में हुए टिकट बंटवारे के बाद गठबंधन दलों द्वारा भाजपा को परिवारवाद के दायरे में घसीटे जाने के बाद बाबूलाल ने उन पार्टियों को आज मुंहतोड़ जवाब दिया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने एक सिरे से इसे खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस, जेएमएम और रास्ता का जन्म ही परिवारवाद से हुआ है। भाजपा को इसमें घसीटना पूरी तरह गलत है। साथ ही कहा कि जिस पार्टी का संचालन ही एक परिवार से होता है, वही पार्टी को परिवारवाद की संज्ञा दिलवाती है। बाबूलाल मरांडी आज धनबाद में आयोजित पार्टी की बैठक में हिस्सा लेने धनबाद पहुंचे थे। यहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ हुई चुनावी रणनीति की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए ये परिवारवाद के बारे में जान लेना। परिवार का वाद का मतलब ये होता है परिवार से ही पार्टी की पहचान और परिवार से ही पार्टी संचालित होता है। जैसे देश में कांग्रेस पार्टी है, उसकी पहचान और उसका संचालन नेहरू परिवार से ही होता है। उसी प्रकार से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसकी पहचान और उसके संचालन शिबू सोरेन के परिवार से ही होता है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, उसकी पहचान और उसके संचालन लालू यादव के परिवार से ही होता है। यूपी में सपा है, उसकी पहचान और उसके संचालन भी मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही होता है। तो इसको कहते हैं परिवारवाद। और कोई चुनाव लड़ता है तो कोई किसी ना किसी का कोई बेटा होते हैं, किसी का कोई बहू होते हैं, किसी का कोई भाई होते हैं, किसी के कोई पत्नी होते हैं, ये हो सकते हैं। लेकिन पार्टी का कोई वो संचालन नहीं करते। पार्टी का संचालन कार्यकर्ता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारा एक सिस्टम है, इसीलिए हमने कहा कि इसको आप परिवारवाद के रूप में अगर आप लोग जोड़ रहे हो तो गलत कर रहे हो। कई लोग चुनाव के समय थोड़ी सी नाराजगी होती है, उन सारे लोगों से हम लोग बात भी कर रहे हैं। जेएमएम को क्या आरोप लगाएंगे? उनको तो लगता है कि चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, डरे हुए हैं, इसीलिए अभी से उन्होंने ये शुरू कर दिया कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए हैं। कि भाई क्या मिले हुए इलेक्शन कमीशन के साथ? कोई तो बतावे, क्या प्रूफ है? क्या बोले? बबली और बंटी और बबली कौन है? नाम मैं नहीं लूँगा। पति पत्नी दोनों है। 5 साल तक दोनों ने इस झारखंड की लोगों को ठगा है। जैसे बबली और बंटी क्या करते थे, एक ठगते थे, फिर दूसरा बार दूसरा तरीका निकालते थे लोगों को ठगने का। तो वो ठग कैसे कैसे किया है अगर बता देता हूँ कि पहले उन्होंने क्या कहा था, गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। सब 5 साल हो गया, हेमंत सोरेन ने किसी गरीबों को 72,000 रुपया नहीं दिया। दूसरा उन्होंने कहा था कि माँ बहनों को कि हम चूल्हा खर्च महीना में 2,000 रुपया देंगे। 5 साल बीत गया, 1 महीना भी 2,000 रुपया चूल्हा खर्च नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों को कहा था कि शादी होगी बेटी, आपको सोने की सिक्का देंगे। एक भी लड़की को कहीं सोने की सिक्का नहीं दिया।